सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जो भगत व ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक के PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गगन से भगत भाइयों। इस पुस्तक में छुडानी करोथा और बरवाला और 5 महिला और 1 बच्चे का खींचने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट और परमात्मा की दया हुई तो आज ये पुस्तक जजमेंट की फाइल की पुस्तक अपने बीच में भगत भाइयों। और शशि भूषण दास जी से पुस्तक ये मंगवा सकते हो आप। और शशि भूषण दास जी के फ़ोन नंबर है 99,315 और 92,093 99,315 और 92,093 से आप ये पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हो। तो भगत भाइयों, जो ये बरवाला कांड हुआ था 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ था, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कार्रवाई सजा हुई थी। भगत भाइयों, 14 साल 14 को अगर कोर्ट के माना नहीं करवाते तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास नहीं होता। तो भगत भाइयों, मैं आपको ये थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ इन गुंडों ने कैसे संत रामपाल जी महाराज को फंसाया और कैसे इन गुंडों ने कोर्ट की अवमानना करवाई। कुछ संत रामपाल जी महाराज के ऐसे भगतगण भी है जो अपने मनमाने आचरण का उपयोग कर सत्य की जानकारी से भक्तों को दूर रखते हैं। भाई सच्चाई घटी भगत भाइयों बताई को नहीं। कुछ को स्वयं तो सत्य की जानकारी होती नहीं और अपनी मान मर्यादा बनी रहे, मनमाना आचरण असत्य का झूठ का हवा देते चले आते हैं। कहने का तात्पर्य कि बहुत ऐसे आगे से चलने वाले भगतगण जैसे पवन कुमार, संजय यादव इसके साथ लगे अपने शिक्षित एवं जानकार मानने वाले भगतगण हैं जो अपने आप ने समझा कि मैं पढ़ा लिखा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की तरफ कोई भी भाई विशेष ध्यान कौन देवे, जिन्हें यह जानकर नहीं कि सतगुरु देव जी के विरुद्ध किस कारण से अवमानना का केस दायर हुआ, जिससे ऐसी घटना अर्थात बरवाला कांड को जन्म दिया। लोगों ने पता ही कौन नहीं, सब उल्लू का पट्टा जू मैनेजमेंट गुंडा क्यों जू भगत भैया कर दे करता। ये सब भक्तों के बीच बताते कि संत रामपाल जी महाराज राष्ट्रीय समाज सेवा मैनेजमेंट वालों ने 2006 में करोथा कांड मामले पेशी पर नहीं जाने देते थे। 42 बार पेशी पर गुरुजी को जाने से रोके और न्यायालय का अवमानना करवाई, जिसके कारण घटना को अंजाम हुआ। मगर ये उन लोगों का थोथा ज्ञान, अवमानना का वास्तविक कारण ऐसा नहीं है। भगत भाइयों, जरा सोचो, संत रामपाल जी महाराज को जब न्यायालय से व्यक्तिगत आदेश से छूट का आदेश प्राप्त ही था तो फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाने देने की बात ही झूठा साबित हो जाता है। जब भगत भाइयों, जब संत रामपाल जी महाराज ने बेहाजरी की मतलब माफ़ी दे दी तो फिर अब 42 बार पेशी पर नहीं जाने देने की बात तो झूठी है। 42 बार पेशी पर गया कौन कोर्ट की मानना हो, कहने मतलब मनमानो आचरण भगत भाइयों गुंडा हो। 42 बार पेशी पर नहीं जाने देने की बात ही झूठा साबित हो जाता। और जब 2014 ने गुरुजी व्यक्तिगत आदेश से छूट के आदेश को न्यायालय द्वारा रद्द की गई और उपस्थिति के लिए 14/7/14 तिथि निर्धारित की गई थी। 14/7/14 भगत भाइयों तिथि निर्धारित की गई थी, तो उस तिथि पर पेशी दर्ज कराने हेतु न्यायालय के आदेश अनुसार हिसार कोर्ट कैंप्स में वीडियो कॉन्फ्रेंस हेतु गए। फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाना कोर्ट की माना करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। भगत भाइयों, झूठ बोला कि 42 बार पेशी पर गया कौन नहीं, सब मतलब बकवाद ही भगत भाइयों गुंडा और कुछ भी कौन नहीं। यहाँ तक मान बढ़ाई भूखे लोग अपने मनमाना आचरण अपना कर भक्तों को जानकर देते थे कि गुरु को क्रोथा कांड वाले केस में पेशी नहीं होने के कारण न्यायालय ने गुरुजी के जमानत को रद्द कर दिया, तो ये कर दिया वो कर दिया। ये बातें बिल्कुल गलत एवं झूठ है। गुरुजी का कोई जमानत क्रोथा कांड के मामले में रद्द नहीं हुई थी, कोई वारंट जारी नहीं की गई थी। सभी बातें बिल्कुल झूठ
तरतीबी एवं बनावटी भगत भाई नहीं तो कोई 42 बार पैसे की मतलब हाँ वही न कोई बात अपना नोटिस दी दो 14/7 मतलब 14 भगत भाइयों आ कोर्ट के मान्य करवाई 20 पहले की कोई आ गुंडा मनमाना आचरण एक संगत ने मतलब बुढ़ाने वास्ते सारो काम करो क्रोधाकरण 2006 ई के मामले में गुरुजी को न्यायालय में नहीं जाने देने आदि को लेकर 42 बार अवमानना किए कराए जिसका परिणाम बरवाला कांड का मुख्य कारण हिसार कोर्ट में 14 जुलाई 14/7/14 को 20/14 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा घटना करने का अंजाम था भगत भाइयों। जो बरवाला कांड था ना भगत भाइयों वो सिर्फ 14/7/14 को जो इन गुंडों ने कोर्ट की माना करवाई थी वही मेन उद्देश्य बरवाला कांड को जन्म दिया भगत भाइयों। और इन गुंडों ने 5/1 बच्चे का हत्या करके संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट में बयान दिया कि 5/1 बच्चे का हत्या हमने की है संत रामपाल जी महाराज के आदेश से। इनके बेटा बेटी इनके रिश्तेदार और ये राम कुमार ढाका राजेंद्र महेंद्र बलेंद्र विष्णु साहुल ये आदि लोगों ने गुंडों ने मतलब इसका महेंद्र का बेटा अमित संत रामपाल जी के वीरेंद्र और ये जो वीरेंद्र और मनोज अंजुमन सब ने मतलब मिलकर के संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया था भगत भाइयों। जब संत रामपाल जी महाराज की डबल आजीवन कार्रवाई सजा हुई है अन्यथा संत रामपाल जी महाराज को सजा नहीं होती। इन गुंडों ने कोर्ट में मान्य करवा दी भगत भाइयों और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट में बयान दे दिए इन गुंडों ने। जब संत रामपाल जी महाराज डबल आजीवन कार्रवाई हुई है और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। तो भगत भाइयों मैं यही वाणी विराम देता हूँ और हमारा हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है प्रार्थना है भगत भाइयों को आप ज्ञान अमृत सुरेंद्र का इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़े। शायद साहिब जय बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।